आज ही की तारीख में रात्रि करीब 9:30 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। इस किराए के मकान यानी ये मानव मंदिर त्याग कर अपने निज धाम अनामी लोक सिधार गए थे। जैसा कि परंपरा है, अपने हिंदुज में यानी हिंदू समाज में आप देखते हो, अपने घर परिवार में अपने बाप दादे पुरखे पूर्वजों की भी हम आप बरखी मनाते हैं और उसको पुण्यतिथि नाम दिया जाता। वैसे ही दिन तो आदमी रोता है। हमारा आपका कोई स्वजन, कोई हमारा आपका प्रियजन जब हमारे आपके बीच से इस तरह से अलग हो जाए कि अब इस शरीर से दोबारा मुलाकात नहीं होगी, ये सबसे दुखद यानी सबसे दुख का दिन माना जाता। लेकिन हमारी परंपरा में इस दिन को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता। पुण्य माने पवित्र होता। ऐसा दिन जो जीवन का सबसे दुखदायी दिन होता, उसको हम आप पुण्यतिथि के रूप में हर साल मनाते। इसके पीछे भी कारण है। हमारी आपकी ये मान्यता है कि मौत के बाद हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज स्वर्गगामी हो जाते हैं, यानी उनको स्वर्ग और वैकुंठ में स्थान मिल जाता। संत सतगुरु अमर देश सतलोक या अपने निज धाम अनामी लोक चले जाते हैं। इस जन्म मरण के द्वंद्व से, जन्म मरण कष्ट और क्लेश के देश से लोगों को छुटकारा मिल जाता। इसलिए इस दिन को पुण्यतिथि एक अच्छे सकून के रूप में मनाया जाता। अब संत सदगुरु वो तो अमर देश सतलोक का नामी जाते हैं। अब हमारे पुरखे पूर्वज गए कि नहीं गए? मान लो दादा गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन गए, तब पुण्यतिथि मनाना वृथा बेकार है। तब हम आम अनजान में पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये दिन तो उनके लिए दुखदाई है। उससे अच्छा तो मनुष्य शरीर में रहते। आज ये दिन कितना खतरनाक हो गया कि दादा मानव शरीर से निकलकर कुत्ता बनकर, बैल बनकर, गाय बनकर, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनकर 4 खान 84 के कुएं में गिर गए। इसलिए ऐसी आत्माओं के लिए पुण्यतिथि मनाना ये हमारा आपका समय और पैसे की बर्बादी है। और अगर हमारे आपके पास पुख्ता प्रमाण है कि नहीं दादा का स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले गए, वैकुंठ चले गए, ईश्वर या ब्रह्म के देश में चले गए, तब तो पुण्यतिथि मनाना ठीक है। पैसा खर्च करो, अच्छा दिन है। ये बड़ा शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त मानी जाएगी कि दादा की पदोन्नति हो गई, नीचे स्थान से उनको ऊंचा स्थान मिल गया। लेकिन जब स्थान से फिर नीचे ही चले गए, नरकों में चले गए, गाय बैल में चले गए, तब पुण्यतिथि एक आडंबर और पाखंड माना जाएगा। इसी तरह से संतों महात्माओं की पुण्यतिथि खुशी खुशी मनाई जाती। कोई जन्म मरण के देश में आए थे, जीवों के कल्याण के लिए इतना कष्ट उठाए। उनका कोई निजी कर्म लेना देना कर्जा नहीं था, लेकिन जीवों के हित के लिए संत सद्गुरु इस मृत्यु लोक में मानव जन्म में अवतार लेते और जीवों के लिए कष्ट उठाते।
आज वो निकल कर अपने अमर देश सतलोक का नामी चले गए, इसलिए इसको खुशी के रूप में मनाया जाता। दुख भी होता है, उस शरीर से सतगुरु इस स्थूल शरीर से, हाड़ मांस के पिंज पिजड़े से अब सद्गुरु हमको आपको कभी नहीं मिलेंगे। अंदर में मिलेंगे लेकिन सूक्ष्म रूप में मिलेंगे, सूक्ष्म शरीर में मिलेंगे, लेकिन जो देह धारण किया है देह, इसी स्थान पर देखो 21 मई को 3 दिन आप लोगों के दर्शनार्थ 19, 18, 19, 20, 21 और 21 मई सन 2012 को यहीं गुरु महाराज का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी पर। अभी 3-4 दिन का दृश्य बड़ा दर्दनाक था। इसी तरह से लू और गर्मी तब भी चल रही थी। प्रेमी बेचारे करीब करीब 10-12 दिन तक गुड़गांवा मेदांता अस्पताल में डेरा तंबू डालकर, अब अस्पताल में सबके लिए कमरे तो मिलते नहीं, इतनी गर्म हवा में गुड़गांवा में पेड़ के नीचे डेरा तंबू डालकर 10-12 दिन तक लोगों ने समय बिताया। हरियाणा के दिल्ली की संगतें लोगों को भोजन प्रसाद। अब ऐसी परिस्थिति में खाने की इच्छा भी किसी की नहीं होती थी, लेकिन अब बिना खाए कोई कब तक रह सकता। तो दिल्ली हरियाणा की संगतों ने अपना योगदान भी दिया। उसमें बहुत से लोग, प्रेमी लोग देश और विदेश से चलकर मेदांता अस्पताल आते रहे, जाते रहे करीब 10-12 दिन तक। लेकिन 18 मई को करीब इसी समय गुरु महाराज मथुरा आश्रम पधार चुके थे और रात्रि में करीब 9:30 बजे उन्होंने इस संसार को त्यागने की मौज कर दिया। जंगल में आग की तरह, बिजली की तरह सूचना फैल गई। सुबह होते होते लाखों प्रेमी, यानी 19 मई को प्रातःकाल लाखों लाख लोग इस आश्रम पर आकर के इकट्ठे हो गए। कोई तैयारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आप इतनी बड़ी संख्या में आते, डेरा तंबू लगता, लैट्रिन बाथरूम बनाया जाता, भोजन भंडारे की पहले से सब सेक्टर व्यवस्था रहती। लेकिन 10-12 घंटे के अंदर जिसको जहां भी सूचना मिली, अपने सारे काम को छोड़कर लोग चल दिए थे। और सुबह होते होते आश्रम की सारे रास्ते, सड़कें जाम हो गई और 3-4 दिन करीब करीब यहाँ सब लोग पीने को पानी, खाने के लिए भोजन, फिर भी संगतों ने मेहनत किया। आश्रम के सेवादारों ने, अगल बगल की संगतों ने थोड़ा बहुत लोगों के लिए कुछ व्यवस्था, सिस्टम। ये बड़ा ही कठिन समय 18 मई से 21 मई तक जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन, यह बड़ा कठिन समय माना जाता। लेकिन अब इसको पुण्यतिथि के रूप में मनाया ही जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस घनघोर कलयुग में पैदा हुए। उसमें ब्रिटानिया हुकूमत, भारत पर अंग्रेजों का राज चलता था। 1896 जाड़े का महीना, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खेतौरा गांव में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जाड़े के दिनों में अवतार लिया था। और खेतौरा गांव एक टोला, आज आप भी जाकर के जब खेतौरा देखते, कोई डेवलप नहीं, कोई बहुत बड़ा शहर, नगर या कोई बहुत विकसित गांव भी नहीं है। मध्यम वर्गीय जातियां, खेती किसानी करने वाले लोग सन 1896 में उस गांव की क्या स्थिति रही होगी। आज भी आप जाते हो तो न बढ़िया सड़क है, न बढ़िया स्कूल है, न बढ़िया अस्पताल, बिल्कुल वीरान और जंगल में बसा हुआ ये टोला।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस धरती और मिट्टी को धन्य कर दिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसी धरती को उन्होंने चुना और एक मध्यम वर्गीय परिवार में, खेती किसानी करने वालों के घर परिवार में, ऐसे माता पिता के घर में अवतार लिए जिनका कोई समाज में, ये नहीं कि बहुत बड़े स्टेट वाले राजा महाराजा लैंडलॉर्ड जमींदार हों या बहुत बड़े सेठ साहूकार पूंजीपति हों। जमाना अंग्रेजों का चल रहा, भारत गुलाम है। उसी समय गुरु महाराज ने धरती पर अवतार लिया। उस समय हमारे देश में राधा स्वामी मिशन का प्रचार, यानी संत मत के रूप में, सनातन के रूप में राधा स्वामी मिशन का प्रचार जो आप देखते हो, इसका जोर भारत में था अंग्रेजों के राज में। और पूरा आज़ादी के समय तक राधा स्वामी मिशन ने बहुत बड़ा काम किया। भारतवर्ष ही नहीं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, विदेशी मुल्कों में संत मत को, इस सनातन धर्म, सुरस्त और शब्द का भेद, उनके धर्म गुरुओं ने विदेश तक इसको पहुंचाया। लेकिन आज़ादी के बाद, जब आज़ादी मिली सन 1948 में, राधा स्वामी जी महाराज मिशन के उस समय के जो सदगुरु थे बाबू सावन सिंह जी महाराज, उनका भी शरीर छूट गया 1948 में। देश को आज़ाद हुए 47 में आज़ादी मिली, लेकिन सन 1948 में बाबू सावन सिंह जी महाराज, जिन्होंने देश और विदेश में सुरस शब्द योग, नाम योग, साधना का इजहार किया, आवाज को फैलाए, उनका भी शरीर 1948 में छूट गया। अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज, जिनके मंदिर में छाया चित्र देख रहे हो, संजोग देखो, इनका भी 1948 में शरीर छूटा। और पूज्य दादा गुरु जी महाराज भी राधा स्वामी मिशन से ही, इनके परिवार के लोग, माता जी, सब लोग राधा स्वामी मिशन से ही जुड़े थे। ये राधा स्वामी मिशन से बाबा गरीबदास की शाखा दिल्ली से, वहीं से पूज्य दादा गुरु जी महाराज, उनके परिवार के लोग। लेकिन 1948 में दादा गुरु जी महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया। उधर आगरे में जो राधा स्वामी मिशन का मूल मरकज केंद्र था, वहाँ के सदगुरु जो उस समय थे बाबू जी महाराज, उनका भी शरीर 1948 में छूट गया। ये तीनों गुरु एक ही साल में और इस संसार को अलविदा कर गए। तब 1952 में 4 साल रुकने के बाद 1952 में अपने गुरु महाराज ने, ये देखो, शाश्वत सनातन सूरज शब्द का मार्ग और ये भेद, इसकी कमान गुरु महाराज ने संभाली। 10 जुलाई 1952 उत्तर प्रदेश की काशी नगरी, जिसको वाराणसी कहा जाता, गंगा तट है, गंगा के किनारे काशी बसी है। गुरु महाराज ने अपना पहला संदेश 10 जुलाई 1952 को 11 लोगों के बीच में सुनाया। कोई नहीं जानता था कि 11 लोगों के बीच में लगाया ये बागवां बगीचा इतना विकसित होगा, इसमें इतने फल फूल, डाली टहनी लगेगी कि जमाना इस पर लट्टू हो जाएगा, इतना बड़ा काम होगा। 11 लोगों से शुरू होकर करोड़ों में संख्या पहुंच गई। और आज आप देख रहे हो, वैसे कभी कभी लोग कहते, जैसे सन 2012 में जब गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया, तो लोग कहने लगे और मिशन की तरह, जय गुरुदेव मिशन भी अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज का एकाएक संसार को छोड़ देना
वैसे एकाएक तो नहीं था, गुरु महाराज तो सालों से, कई साल से संकेत कर रहे थे। और गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि बच्चा, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरा संकल्प पूरा होगा जो मैंने कह दिया। मेरे रहने न रहने का शरीर से सवाल नहीं, मैं तो रहूंगा ही, लेकिन शरीर में रहूं न रहूं, लेकिन जो मैंने वचन सुनाए हैं सब पूरा होगा। लेकिन सन 2012 में जब गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया, जय गुरुदेव मिशन के सामने एक आपदा संकट आया और लोग कहने लगे अब जय गुरुदेव मिशन भी खत्म हो जाएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये चिथड़े चिथड़े खंड खंड हो जाएगा। और परिस्थिति भी कुछ ऐसी बन गई थी। लेकिन अब गुरु महाराज की मौज है, दया है। गुरु महाराज ने मथुरा की धरती को वरदान दिया है कि जो कुछ होगा मथुरा की धरती से होगा। मेरे सारे वचन पूरे होंगे मथुरा की धरती से, बंबई भोपाल से नहीं, मथुरा की धरती से। इसलिए फिर आप देख रहे हो धीरे 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 मथुरा डेवलप कर रहा। कछुआ चाल ही सही, धीमी गति ही सही, लेकिन जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा पूज्य महाराज जी के अगुवाई में, रहनुमाई में एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। रफ्तार भले धीमी है, लेकिन इसमें अब कमी नहीं, फिर डेवलप कर रहा। और उसमें आप लाखों प्रेमी भाई बहनों का तन मन धन का सराहनीय सहयोग, आप तन मन धन, रुपए, पैसे, शरीर से आप जो योगदान दे रहे हो, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। और देखो जय गुरुदेव मिशन धीरे धीरे फिर प्रगति की तरफ। और जिस दिन इसका दोपहर का सूरज, यहाँ सबसे बड़ी बात आपको ये समझ लेनी, संगठन तो देश और दुनिया में बहुत है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे राजनीतिक संगठन संस्थाएं हों, चाहे धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन संस्थाएं हों, सबका दोपहर का सूरज ढलान की तरफ है। किसी का 3 बज चुका है, किसी का 4 बज चुका है, किसी संस्था संगठन का 5 बज चुका है। मात्र 1 घंटे में उनका सूरज डूबने वाला, अंधेरा छाने वाला। लेकिन जय गुरुदेव मिशन अभी इसका 10 और 11 के बीच का सूरज है, अभी इसकी दोपहरी भी नहीं आई है। गुरु महाराज इतनी मेहनत करके अभी इसका 10-11, जिस दिन इसका 12 बजे का दोपहरी का सूरज उदीयमान होगा, ये संसार में कुछ करने वाला संगठन है। केवल भक्ति मुक्ति का सवाल नहीं है कि भजन करो। गुरु महाराज ने कुछ जिम्मेदारियां सौंप दिया है, और ये जिम्मेदारियां ऐसे नहीं, कलयुग संतों का युग माना गया। जब हम आप इस पर चिंतन और विचार करते हैं, चिंतन विचार कोई हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वाला तो समझ नहीं पाएगा। गुरु महाराज के वचन वाणियों को जिन लोगों ने सुना है, या किताबों के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, पत्र पत्रिकाओं की, तो आपको थोड़ा बहुत चिंतन विचार होता होगा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा। वैज्ञानिक परंपरा में, वैज्ञानिक थियरी सिद्धांत में, फिजिक्स में, जूलॉजी बॉटनी में हमारे बच्चे बच्चियों को जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो तो अलग है। लेकिन साइंस ऑफ सोल, स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्मवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना का जिक्र, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना। ब्रह्मांड का मतलब जिसमें सूरज, चांद, सितारे सब आप देख रहे हो, उसमें स्वर्ग, वैकुंठ। अब सूरज, चांद, तारे तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन स्वर्ग, नरक, ईश्वर, ब्रह्मा का देश तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सूरज, चांद, तारे ही नहीं,
ब्रह्मा विष्णु शंकर का देश, स्वर्ग नरक सब मिला के बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कैसे बना और इस ब्रह्मांड के कोने में वर्जिन ऑफ एथ हमारी धरती माता का निर्माण कैसे हो गया, और फिर धरती बनने के बाद वर्जिन ऑफ लाइफ, इस पर हम लोग कहाँ से टपक पड़ी, कहाँ से हम लोग आए? क्या हम लोग धरती से पैदा हुए या आसमान से किसी ने गिरा दिया? माँ के गर्भ में आए तो कहाँ से आए? क्या माँ के गर्भ में ही आदि और अंत है? अगर माँ के गर्भ में आदि और अंत है तो माताएं मर क्यों जाती हैं? फिर दूसरी माताएं पुत्रों को जन्म देती, जो आज बच्चा वही चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, जो आज खुद बच्चा है वही पिता बनता है, फादर बनता। ये सब क्रियाएं देख करके बुद्धि हैरान होती कि जिसको आज टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं है, माताएं अंगुली पकड़ करके टट्टी करवा रही, वही आगे चल करके खुद पिता बन जाता। शादी हो गई तो कहेगा हम हस्बैंड हो गए, अब लाओ लड्डू खाओ हम हस्बैंड, जिसको टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं। अभी माँ की गोद में टट्टी कर रहा तब कहता आई एम हस्बैंड, हमारी बहू आ गई हम हस्बैंड हो गए, लो लड्डू खाओ। थोड़े दिन के बाद बेटा बेटी पैदा, कहा भाई हम फादर बन गए, पिता बन गए, लो लड्डू खाओ। तब तक बेटे के बेटा पैदा रे, कहा हम ग्रैंड फादर हो गए, दादा बन गए, हमारे नाती पोता, लो लड्डू खाओ। और तब तक बेचारा चारपाई पर गिर पड़ा, टूटे दांत, केस में उजले, ज्योति गई अखियां से, आंख चली गई, चश्मा लगने लगा, कान के बहरे हो गए, दांत टूट कर जमीन पर, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, मौत के कुएं में गिर गए। अब दादा कहाँ चले गए? सब लीला खत्म हो गई।